अगली ज्योतिषाचार्य के रूप में हमारे साथ में हैं एस्ट्रो आभा जैन जी, जो कि श्री जैन प्राच्य विधा अनुसंधान संगठन की राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जन्म पत्रिका बनवाना क्यों ज़रूरी होता है? एक्चुअली जन्म पत्रिका बनवाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है, और हमारे बच्चे जो आगे वाली पीढ़ी है, किस फील्ड में हमको जाना है, कहाँ एंटर होना है, आगे हमारे भविष्य में क्या चीज़ें हैं। आजकल बहुत लोगों को हमने देखा है कि ये चीज़ कुछ नहीं होती, फिर उन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने पड़ते हैं। वो स्ट्रगल हमारी लाइफ में ना हो, हमारे क्या ग्रह नक्षत्र हैं ये हमको ऑलरेडी पहले से पता होगा, तो हम उसी फील्ड का चुनाव करेंगे, न कि हम यहाँ वहाँ भटकेंगे। कई बार हमने देखा कि बहुत फेल्यूर आ जाते हैं, हमारे लाइफ में परेशानी आ जाती है। तो वो परेशानी ना आए और क्या हमारे भाग्य में लिखा है जो हम पहले से जान लें, वो जन्म पत्रिका ही बता सकती है हमारे लिए। जी, इसलिए जन्म पत्रिका बनाना जरूरी है। ज्योतिष बच्चों का करियर डिसाइड करने में किस तरह से सहायक हो सकता है? देखिए, ज्योतिष बच्चों का कैरियर डिसाइड करने में इस तरह सहायक कि जब जन्म पत्रिका हमने निर्माण की तो उसमें बच्चे के कौन से ग्रह उच्च राशि में बैठे हैं, उसको किस फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। कई बार ये होता है कि हम लोग बच्चों को डॉक्टर बनाना है, माता पिता जिद कर लेते हैं इस चीज़ की, लेकिन वो बच्चा प्रेशर में आके सुसाइड कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती क्योंकि उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, उसका इंटरेस्ट वहाँ था, उसके ग्रह नक्षत्र ये बता रहे थे। इसलिए हमको पहले उसकी पत्रिका बनानी है तो उसका कैरियर डिसाइड हो सके और हम उसे उसी फील्ड में भेजें। मैम, जैसे कि सभी के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो क्या एक ही तरह का उपाय जो होता है वो सभी पर कारगर होता है? नहीं, बहुत अच्छा मैडम आपने क्वेश्चन किया। ये जो आजकल के पॉडकास्ट आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं रील्स वगैरह में, कि एक कॉमन चीज़ बता दी गई, कोई टिप्स बता दिया गया कि आप ये करिए, हर राशि के व्यक्ति पे, हर पर्सन पे वो कभी भी सूट नहीं करेगा। इसके लिए हमें चाहिए कि किसी विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य के पास जाए, अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराएं और इसके बाद ही हम आगे उस उपाय को करें। समस्या के अनुरूप समाधान समस्या के अनुरूप लाखों लोग हैं, लाखों पे एक ही उपाय कैसे हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये फ्री के उपाय जो दिए जा रहे हैं ना आजकल, ये क्या हो रहा है कि ज्योतिष का मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरीके से, तो इसे बदलना है हमें। एक अपनी पत्रिका लेके जाइए और एक जानकार ज्योतिष के पास जाइए, तो ही आपका भाग्योदय होगा। फ्री के किसी भी और एक सिंगल उपाय से आप ऐसा कर लेंगे, किसी को बस में कर लेंगे या आप लाखों रुपए कमा लेंगे, तो नॉट पॉसिबल। आजकल मैम जैसे हम रील्स देखते हैं कि आप ये परफ्यूम लगाइए, ये डिओ यूज़ कीजिए, आपको सजना संवरना चाहिए, तो इसकी क्या भूमिका होती है? मतलब ज्योतिष और श्रृंगार का क्या मेल होता है? देखिए, श्रृंगार कहते हैं ना, नारी का गहना है श्रृंगार। श्रृंगार में हर एक चीज़ से आपका ग्रह अच्छा होता है, हर ग्रह का एक श्रृंगार है। आप बिंदी लगाएंगे, आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, आपका चंद्रमा अच्छा होगा। आप पायल पहनेंगे, आपके घर में घुंघरू बजेंगे, लक्ष्मी जी आकर्षित होंगी, उससे भी आपका चंद्रमा और शुक्र अच्छा होगा। परफ्यूम लगाएंगे तो हमारे ग्रह के लिए, जो आपने पौराणिक कथाएं सीरियल देखे होंगे, तो उसमें जो भी महिलाएं होती थी पूर्ण रूप से श्रृंगारित होती थी। तो जो आजकल की महिलाएं भूल चुकी हैं उस चीज़ को, मॉडर्न कल्चर आ गया है। तो अगर आपको आपके 9 ग्रह साधना है तो अपने श्रृंगार पे ध्यान देना जरूरी है हर महिला को। तो क्या इसमें रंगों का भी महत्व होता है? जैसे अगर हाँ, बिंदी बिल्कुल लाल होता या है। काली बिंदी लगाई है तो उसका बिल्कुल नकारात्मक बिल्कुल प्रभाव होता है। जैसे हम तंत्र से रिलेटेड कोई प्रोग्राम किसी उस फील्ड में है तो वो लोग ज़्यादातर ब्लैक यूज़ करते हैं। माता से रिलेटेड अगर हमको कोई सिद्धि करनी है तो हम रेड लगा सकते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है। आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए हमें कलर अनुसार करना चाहिए ये। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी हमें। वेदांग वार्ता महोत्सव के इस पॉडकास्ट सत्र में हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।